सबसे पहले आपके शुरुआती दिन 60 ईयर्स से पहले की जो लाइफ है उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगी। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की, उस समय का दौर कैसा था? कुछ मेमोरीज उस समय की, कुछ बातें आप हमारे साथ ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें तो? मैंने अपनी एजुकेशन ख़त्म की, मतलब कॉलेज एजुकेशन ख़त्म की कनाडा में इन फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन। उसके पहले मैं एक फिल्म में एक्टिंग कर चुकी थी, फिल्म कॉल्ड भुवन शोम। उस ज़माने की बहुत बड़ी फिल्म हो चुकी थी, पर मुझे एक्टिंग में ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। और वो इसलिए नहीं था क्योंकि उस ज़माने में अलग किस्म की फिल्म्स बनती ही नहीं थी। अलग किस्म की फिल्म सत्यजीत रे थे, मृणाल सेन थे, तो वो जो ज़माना था, दौर था, वो श्याम बेनेगल के पहले का था। अंकुर नहीं बनी थी उस ज़माने की, आजकल की जो पैरेलल सिनेमा की फिल्म्स कहते हैं। भुवन शोम जिसे प्रीकर्सर कहा जा सकता है, कहते हैं न्यू वेव की शुरुआत जो हुई वो भुवन शोम से हुई। उस ज़माने में जैसे मैंने कहा, आजकल हीरोइंस जो हैं वो डांस बार में डांस करती हैं वगैरह वगैरह। उस ज़माने में हीरोइंस पेड़ के गोल गोल घूमा करती थी, और मुझे नहीं लगा कि मैं ये अपने करियर में पूरी ज़िंदगी यही कर पाऊँगी। पर फिल्म्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने कोर्स किया फिल्म एंड टेलीविज़न प्रोडक्शन में कनाडा में, और मैंने कैमरा के पीछे काम किया। सो 26 साल की उम्र से आई वेंट बिहाइंड द कैमरा, एंड आई वाज लकी इनफ कि मुझे सत्यजीत रे के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के हैसियत से काम करने को मिला। फिल्म थी जोनो और रन्नो, बंगाली फिल्म थी। मुझे उस ज़माने में बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अगर आप 2 साल बंगाली फिल्म में काम करो और कलकत्ते में रहो तो झक मार के बंगाली सीखनी पड़ती थी। तो मैं सीख गई जी। और फिर उसके बाद मैंने ऑलरेडी भुवन शोम में मृणाला के साथ काम किया था, तो मैंने 2 साल उनके साथ असिस्टेंस किया। फिर मैंने कहा अब सत्यजीत रे और मृणाल सेन के साथ अगर असिस्टेंट गिरी कर ली है तो अब क्या करें। सो आई वेंट इनटू डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग, और मैंने 25-26 साल डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई। उस ज़माने में आई थिंक आई वाज द ओनली वुमन टेक्नीशियन इन इंडिया। ओके, दैट्स ग्रेट। I don't know, it's great. It was bloody difficult, I'll tell you that. लोगों को आदत नहीं थी कि एक लड़की सुबह आएगी जाएगी। आजकल तो आप लोग सब सारे कैमरा के पीछे इतनी औरतें बैठी हुई हैं, उस ज़माने में सब मर्द थे जी। वो दौर अलग था, बिल्कुल दौर अलग था। मैं बात कर रही हूँ 1974-75 की। तो उस ज़माने में एक औरत के टेक्नीशियन के हैसियत से इट वॉज टफ, क्योंकि मेरे ख्याल आप औरत हैं, आप काम करती हैं, मेरे ख्याल कैमरा के पीछे जितनी औरतें काम करती हैं, यू हैव टू ऑलवेज प्रूव टू मेन दैट यू आर बेटर देन देम। आपको 50 चीज़ें टेक्निकली ज़्यादा आनी चाहिए ताकि कोई मर्द थोबड़ा बंद करके मुंह बंद के तुम्हारी बात सुने। ये दौर था। तो दूसरा मुझे ये समझ में आया कि मैं एक मिडिल क्लास घर की लड़की थी। हमारे घर में गाली गलौज चलती ही नहीं थी, बहुत से बहुत मैं डैम बोलती थी। लेकिन मर्दों की दुनिया में ये समझ में आया कि अगर गाली गलौज देना ना सीखो तो यहाँ जीने का सहारा नहीं। तो आई एक्चुअली एक मिरर के सामने खड़े होके मैंने खुद को मोटी मोटी गालियाँ देना सिखाया। अरे और उसके बाद ज़बान इतनी बिगड़ गई कि यों 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 करके गालियाँ निकलती थी, क्योंकि और कोई नहीं था, अदरवाइज नोबडी टुक ऑर्डर्स फ्रॉम यू। ये मेरे गालियों का दौर ख़त्म हुआ है जब मैं 1995 में गुलजार साहब के साथ हुतुतु के फिल्म में एक्टिंग कर रही थी। एंड एज़ यूजुअल मेरी ज़बान चल रही थी, मैंने कुछ गलती की थी, खुद ही को गाली दे रही थी। तो गुलजार साहब ने कहा कि सुहासिनी, तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, तुम्हारी ज़बान इतनी गंदी कैसे है। आई सडनली रियलाइज कि अब मैं हीरोइन हूँ, अब मुझे ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन वो होता नहीं है, कभी कभी ऐसे फिसल जाती है। लेकिन आजकल मैं बुढ़ी भी हो गई हूँ, बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। अब मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत डिग्निफाइड लगती हैं। सो नाउ दैट आई एम स्टक बीइंग डिग्निफाइड, हाँ, तो मुझे डिग्निफाइड एक्ट भी करना पड़ता है, और मुझे रोल ही ऐसे मिलते हैं, तो वो इमेज एक बन गई है।